हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एजी एकेडमी रामपुरा के यूट्यूब चैनल पर। सभी दोस्तों का एक बार फिर से अभिनंदन करता हूं। और कैसी चल रही है आपकी एसएससी जीडी की जो तैयारी है, वो आशा है कि आपकी जो एसएससी जीडी की तैयारी है वो अच्छी ही चल रही होगी। दोस्तों, जो आपका एग्ज़ाम है कल 10 जनवरी से लेकर के और 14 जनवरी तक, तो उसके बारे में हम आज सभी जानकारी है वो हासिल करेंगे दोस्तों इस वीडियो में। और वीडियो को पूरा देखना है, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है दोस्तों आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से अपना एग्ज़ाम है वो आने वाला है। तो सबसे पहले आपने सभी ने एडमिट कार्ड निकलवा लिए होंगे। तो एडमिट कार्ड जो भी आपका निकलवाया है, तो उसके अंदर जो भी आपको पॉइंट दिए गए हैं उनको ध्यानपूर्वक पढ़ लेना। सबसे पहले एक तो मास्क ज़रूरी है, मास्क लगा कर जाना है आपको एग्ज़ाम सेंटर में। और आपको 1.5 घंटे पहले एग्ज़ाम सेंटर पर पहुंचना होगा दोस्तों। ठीक है, जहां पर भी आपका एग्ज़ाम है वहां पर क्या है, 1.5 घंटे पहले आपको पहुंचना होगा। और उसके बाद रहता है अपने कि आपसे एक फ़ोटो मंगवाई होगी। तो फ़ोटो को सबसे पहले तो ज़रूरी ये है कि अभी जो आपकी रिसेंट में जो भी आपकी यानी आज और कल की जो फ़ोटो है वो आपको क्या है लेकर जानी है। ये ना हो कि आपकी 1 साल पहले की जो फ़ोटो है उसको आप साथ में ले जाओ तो आपको दिक्कत आ सकती है, क्योंकि मैच होना ज़रूरी है। आपका अब का जो हुलिया है वो और जो फ़ोटो में हुलिया है वो मैच होना ज़रूरी है। अगर वो मैच नहीं होता है तो आपको एग्ज़ाम में देने के लिए मत जाना चाहिए, एग्ज़ाम नहीं दे सकते हैं आप। हो सकता है आपको बाहर भी निकाल दिया जाए, तो वहाँ पर चेकिंग सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। और एक बात ध्यान में रखना, आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पर जब भी जाओ तो आपके पास केवल एक बॉल पेन होना चाहिए, वो भी अगर उसमें एडमिट कार्ड में लिखा है तो। अगर नहीं लिखा गया है तो एडमिट कार्ड में अगर नहीं लिखा गया बॉल पेन का तो आप नहीं ले जा सकते हैं। तो आपको जो भी मतलब बातें बताई गई है, दिशा निर्देश दिए गए हैं आपको एडमिट कार्ड के थ्रू, तो वह सभी को मानना ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि आपको क्या करना है कि अगर बॉल पेन का कहा गया है तो बॉल पेन ले जाना है, अन्यथा नहीं ले जाना है। दूसरी बात, अपना एक आईडी प्रूफ यानी आधार कार्ड हो गया, जैसे वोटर आईडी यानी पहचान कार्ड हो गया, तो उन दोनों में से आप एक ले जा सकते हो। ठीक है। और आगे की बात रही एक फ़ोटो की, तो फ़ोटो अगर आपसे मंगवाई है तो फ़ोटो को आपको क्या करना है, यानी आज या कल की जो फ़ोटो है उसको आपको लेके जाना है। दूसरी बात ये कि आपको केवल आधार कार्ड, अगर पेन मंगवाई तो पेन, फ़ोटो और आपके एडमिट कार्ड के अलावा कोई भी चीज़ आपको अंदर ले जाने की अनुमति नहीं होगी। आप अपना केस है वो ले जा सकते हैं, वो भी पर्स नहीं होना चाहिए। पर्स से केस निकाल सकते हो, केस अपने आप साथ में ले जा सकते हो। आगे हम बात करते हैं कि जिस तरीके से हमारा जो करंट अफेयर आने वाला है, मैथ भी आने वाली है, रीजनिंग भी आने वाली है, तो पेपर किस तरीके से आने वाला है। तो आगे बात करें तो इसमें ये हो रहता है ना कि आपके 4 शिफ्ट में पेपर होने वाले हैं। तो 4 शिफ्ट में अगर पेपर होने वाले हैं तो सभी पेपर अलग अलग होंगे, इस बात को भी आप ध्यान में रखना। कोई बंदा ये सोच रहा होगा कि एक पेपर पहला जो आ गया दूसरा शिफ्ट में वही पेपर आने वाला है, तो इस चीज़ की गलती मत करना, क्योंकि पेपर सेम कभी भी नहीं आते हैं। और एक बात और बता दूं, अगर आपका पेपर सुबह की पारी में है तो उसमें भी 4 कैटेगरी में पेपर आएंगे, ABCD के अंदर। तो आपका एक क्वेश्चन किसी के साथ भी मैच नहीं होने वाला है। अगर आपका पहला क्वेश्चन है तो उस दूसरे बंदे का जो पेपर आएगा उसके अंदर हो सकता है वो चौथे नंबर पे हो सकता है वो 5वें नंबर पे हो। मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आने वाला है। जिस तरीके से ये A कैटेगरी आ गई, ये B आ गई, ये C आ गई और ये क्या आ गई, D आ गई। आपका पहली शिफ्ट में ही पेपर है। ठीक है, तो अगर इसके अंदर पहली शिफ्ट में पेपर है तो 1 नंबर पर अगर क्वेश्चन यहाँ पे आता है तो इसका क्वेश्चन 1 नंबर पे यहाँ पे आएगा, या अंतिम में भी इसका जैसे अंतिम में आ गया 1 नंबर वाला और इसका क्या है बीच में से आ गया है। अगर आपका 100 नंबरों का जैसे क्वेश्चन है तो 100 नंबर में से क्या है, ये पहला यहाँ पे पहला ही आ गया तो यहाँ पे क्या आएगा, लास्ट में अंतिम में आएगा। तो इस बात का भी आप ध्यान में रखना कि नक्कल के आधार पर आपके पास कोई भी पर्ची नहीं होनी चाहिए। अगर आपकी एक छोटी सी गलती है ना, छोटी सी गलती, वो भी आपको एग्ज़ाम से वंचित रख सकती है। तो इसलिए अपने एग्ज़ाम के अंदर जब भी आप बैठो तो सबसे पहले अपने आसपास भी देख लेना, भी कोई भी पर्ची न पड़ी हो सकता है वो आप पर इल्ज़ाम भी लग सकता है कि आपने ये पर्ची गिराई है। हो सकता है वहाँ पे पहले से ही मौजूद हो, लेकिन अगर वहाँ पर पड़ी हुई होती है तो आप जो भी वहाँ पर टीचर है उस टीचर को बोल सकते हो, सर यहाँ पे एक पर्ची पड़ी है, इसको उठाकर आप बाहर फेंक दीजिए। तो अपने आप वो क्या है बाहर फेंक देंगे। दूसरी बात ये रहती है कि नक्कल की इसमें कोई गुंजाइश नहीं होती। मैंने एक बार फेसबुक पर देखा था कुछ दिन पहले,
तो कुछ लोग ये बोल रहे थे कि जिनका 10 जनवरी को ही एग्ज़ाम है, जैसे 10 जनवरी को एग्ज़ाम है, 10 जनवरी को सबसे पहले ही बुला रखा है, तो कुछ लोग क्या है वो रोने वाले इमोजी भी भेज रहे थे। तो आपको तो ये अच्छा लगना चाहिए ना, हमें 10 जनवरी को ही बुला लिया, यानी बाद में नहीं बुलाया गया है। और ये भी मत सोचना कि 10 जनवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो आसान आएगा, और जो अंतिम में यानी 14 फरवरी को जो एग्ज़ाम होने वाला है वो क्या है, हार्ड आएगा। इस बात को भी आप मत सोचना, क्योंकि हो सकता है ये भी जो भी आपका एग्ज़ाम रहेगा इस 10 जनवरी से लेकर के 14 फरवरी तक, वो क्या है सेम टू सेम रहेगा वैसे, यानी कोई भी हार्ड नहीं होगा, कोई भी क्या है इजी नहीं होने वाला है। पेपर पेपर की तरह ही बनाया जाता है। ये मत सोचना कि हमें अगर पहले 10 जनवरी को बुलाया है तो पेपर आसान आएगा या पेपर हार्ड आने वाला है, बाद वालों का क्या है पेपर ईजी आने वाला है। इस बात को अपने दिमाग से निकाल देना। दूसरी बात ये कि कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि 10 जनवरी को हमें बुलाया गया है, फेसबुक पर यही बोल रहे थे, और कुछ क्या है अलग अलग तरीके से माध्यम से सोशल मीडिया पर ये बातें हो रही थी कि 10 जनवरी यानी पहले ही जिनको बुला लिया गया है उनको क्या है 40 अंक या 50 अंक या 10 अंक इनको क्या है बेनिफिट होगा। तो इस बात को भी भूल जाना, क्योंकि जो आपका एग्ज़ाम 10 से लेकर के क्या है 14 फरवरी तक चलने वाला है, तो क्या है सभी को पेपर क्या है सेम मिलेंगे और सेम अंक होंगे। जितने आप करके आओगे उतने क्या है आपको नंबर मिलने वाले हैं। और एक बात और, अपने जो एडमिट कार्ड है उसके अंदर सबसे पहले आप ये पढ़ लेना कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर उस एडमिट कार्ड में नहीं दे रखा है तो आप पेपर में जाते ही पहले ये वो पढ़ना है कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो आपको क्या है सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। अगर नेगेटिव मार्किंग होती है तो आपको जो क्वेश्चन सबसे अच्छे तरीके से आता है उसी क्वेश्चन को करना है। रिस्क लेकर कोई भी क्वेश्चन मत करना। अगर रिस्क लेकर क्वेश्चन करते हो तो 2-3 क्वेश्चन ही करना, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि पहले जैसे मान लिया कि हमें क्वेश्चन आते हैं 70, ठीक है 70 क्वेश्चन आते हैं जो एकदम स्टीक है, 70 क्वेश्चन क्या है एकदम स्टीक है, लेकिन फिर भी क्या है लोग कुछ 30 जो क्वेश्चन हैं उसको क्या है रिस्क लेकर कर लेते हैं। हो सकता है उसमें से आपके 15 क्वेश्चन राइट हो जाएं और 15 क्वेश्चन क्या है गलत हो जाएं। अगर 15 क्वेश्चन राइट होते हैं और 15 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपको क्या है कि ये 15 क्वेश्चन का जो नेगेटिव मार्किंग है यानी ये जो गलत हुए हैं वो इन सही जो क्वेश्चन हैं उनके भी नंबर काटे जाएंगे। तो इस बात को भी ध्यान में रखना। रिस्क लो तो अपने आप पर विश्वास होना चाहिए, ये क्वेश्चन सही होगा तभी रिस्क लेना, वरना रिस्क मत लेना। और कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, पहले पेपर को पूरा पढ़ेंगे, जैसे इस तरीके से 1 नंबर हो गया, 2 नंबर हो गया, 100 नंबर तक जैसे ये क्वेश्चन को पूरा पढ़ेंगे, ठीक है, उस पेपर में निशान लगाएंगे, ठीक है। और जब लास्ट में जब 30 मिनट बचते हैं, लास्ट में जब टाइम 30 मिनट बचता है तब क्या करते हैं, ओमआर शीट हो गई या जैसे भी है, अगर कंप्यूटर टेस्ट है तो कंप्यूटर में क्या है वो टिक लगाना शुरू करते हैं, ठीक है। तो आपको मैं पहले ही बता देता हूँ कि जब भी आप कोई भी क्वेश्चन करो, अगर 5 नंबर आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उस क्वेश्चन को या तो आप पूरा गौर से करना, ठीक है, करके उसके बाद क्या करना है उसके ऊपर टिक लगाते चलना, ठीक है। अगर आपका टाइम कंप्लीट ही हो जाता है, जैसे 60 मिनट का टाइम है अपने पास, 60 मिनट अगर कंप्लीट ही हो जाता है तो अपने को ये नहीं रहता कि अपना क्वेश्चन वो है रह गया है, ठीक है। जो भी आप क्वेश्चन कर रहे हो उसको क्या है ढंग से तरीके से कर देना पहले, और फिर क्या करना है। कुछ लोग ऐसे हैं जैसे पहला क्वेश्चन आ गया, दूसरा नहीं आया, तीसरा नहीं आया, चौथा नहीं आया, पांचवा नहीं आया, तो पहला क्वेश्चन आ गया आपने उसको टिक भी कर दिया, जैसे ए ऑप्शन इसका सही है, टिक कर दिया, ठीक है। और दूसरा नहीं आया, तीसरा भी नहीं आया, चौथा भी नहीं आया, पांचवा नहीं आया, फिर छठे पर जाना ही नहीं, छठे पर तुम लोग जाते ही नहीं हो। ये आपकी गलती, सबसे ज़्यादा गलती है। तो क्या करना है, अगर ये क्वेश्चन आपको दूसरा नहीं आ रहा है तो आप तीसरा करिए, तीसरा ही नहीं आ रहा, 5 तक नहीं आ रहे तो इनको छोड़ो ना, क्यों इसमें टाइम वेस्ट कर रहे हो, इन क्वेश्चनों को छोड़ दो, 2 या 3 4 5 जो भी क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं उनको आप छोड़ दो, छठा क्वेश्चन से लग जाओ, क्या दिक्कत है। अगर 7वां नहीं आ रहा है कोई बात नहीं, 8वां तो आएगा, 8वां ही नहीं आ रहा तो आगे चले जाओ। इस तरीके से जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उन क्वेश्चनों का उत्तर आपको पहले देना है। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, यानी जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को क्या करना है सबसे पहले आपको करना है, और जो क्वेश्चन नहीं आते हैं उनको क्या है एक बार छोड़ देना। क्या दिक्कत है, उसमें एक टैग सा लगता है जैसे येलो कलर में, तो येलो कलर में आप उसको टैग कर सकते हो कि ये क्वेश्चन मैं बाद में करने वाला हूँ। फिर आपको आसानी हो जाएगी कि ये क्वेश्चन मेरा बचा हुआ है और ये क्वेश्चन क्या है मुझे करना है, बाकी भी पड़ा है, ठीक है। तो क्या करना है आपको, जैसे आपने एक क्वेश्चन कर दिया, पहला क्वेश्चन आपने राइट कर दिया यानी निशान लगा दिया, A B C D जो भी है उसमें से आपने टिक कर दिया, तो वो आपका क्या है ग्रीन हो जाएगा,
जो नंबर है उस पर जो नंबर लगा हुआ है वो ग्रीन हो जाएगा। जैसे 1 से लेकर के 100 तक जैसे क्वेश्चन है आपके, तो क्वेश्चन आते हैं तो 1 नंबर आपने कर दिया, तो 1 नंबर आने के बाद क्या है वो हरा ग्रीन कलर में आ जाएगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन येलो कलर में आपने टैग कर रखा है, येलो कलर में टैग कर रखा है, तो उसको आप क्या है क्लिक करोगे, क्लिक करते ही आपके क्या है वो क्वेश्चन खुल जाएगा। जैसे देख मैं बताता हूँ आपको, यहाँ पर ऐसे इस तरीके से आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरीके से ऐसे लाइन आएगी। भी 100 क्वेश्चन आ गए इस तरीके से। अगर आपने ये 4 नंबर क्वेश्चन कर दिया, 4 नंबर अगर क्वेश्चन कर दिया A B C D, इस तरीके से आपके आएंगे यहाँ पे लगे हुए। अगर ये इस 4 नंबर क्वेश्चन का जो आंसर है वो जैसे ये बी है, ये बी आपने कर दिया तो यहाँ पे ग्रीन कलर आ जाएगा। ठीक है, अगर ये आपने 5 नंबर क्वेश्चन है, आपने 5 नंबर क्वेश्चन को देखा और ये उसके उत्तर है, ठीक है, तो उत्तर को आपने टिक नहीं किया, उत्तर को आपने क्या है टिक नहीं किया, तो ये क्या है सीधा ही ब्लैक कलर में रहेगा। 5 नंबर वाला है जो क्या है ब्लैक कलर में रहेगा। अगर 6 नंबर का क्वेश्चन है, 6 नंबर का ये क्वेश्चन है, ये इसके क्या है ऑप्शन है, ऑप्शन है, आपने ये टिक भी नहीं किया और आपने क्या है सीधा भी नहीं छोड़ा, तो इसको आप यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा टैग का, येलो कलर में आप टैग इसको टैग कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, और दूसरी बात, आपका जो करंट अफेयर है, जो भी आपका करंट अफेयर है CA का जो भी पोर्शन है उसको जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक का पूरा रिपीट कर लेना, चाहे आपका कल ही पेपर क्यों ना हो। अगर आपका 10 तारीख का ही पेपर है तो भी आप क्या है जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक करंट अफेयर को ज़रूर पढ़ के जाना है। चाहे आप कोई भी यूट्यूब पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएगी जो जनवरी 2022 से लेकर के दिसंबर 2022 तक के सारे करंट अफेयर का वीडियो है, वो एक वीडियो ही मिल जाएगा। यूट्यूब पे आप सर्च कर सकते हो इस चीज़ को। ठीक है, उसके बाद क्या करना है आपको, जैसे मैथ हो गया, रीजनिंग हो गई, और उसके बाद रहता है आपका जीके का पोर्शन। ये सबसे मेन पार्ट होता है, जैसे कोई भी एग्जाम हो उसका सबसे मेन पार्ट यही होता है, मैथ, रीजनिंग और क्या होता है जीके। तो जीके के अंदर क्या है जियोग्राफी भी आ गई और ये क्या नाम आपका करंट अफेयर भी आ गया। जैसे जीके जीएस है तो इसमें कंप्यूटर भी आ गया, पोल साइंस भी आ गई, सारे के सारे जो पोर्शन है वो क्या है इस जीके के अंदर आते हैं। तो आपको क्या ध्यान में रखना है, ध्यान में ये रखना है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, जैसे मैथ का क्वेश्चन आपको पहले आ रहा है, हो सकता है आपका एक क्वेश्चन क्या आ गया, ये पहले वाला मैथ का आ गया, ठीक है, दूसरे वाला क्या आ गया रीजनिंग का आ गया, तीसरे वाला आपका क्या है फिर मैथ का आ गया, और इसी तरीके से ये बेस चलता रहा। जैसे चौथा क्वेश्चन है आपका कोई पोल साइंस का आ गया, ठीक है, इसी तरीके से आपका कोई क्वेश्चन है वो चलते रहे। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले 1 नंबर से लगना है। 1 नंबर के लगने के बाद आपको क्या करना है, पहला क्वेश्चन जैसे आपको मैथ का आ रहा है तो ठीक है, अगर मैथ का क्वेश्चन आपको ये लगे कि इसमें थोड़ा बहुत डाउट है तो इस डाउट को क्या है टेक कर देना, पीले येलो कलर में हो जाएगा ये टेक करते ही। दूसरी बात ये कि आपको क्या करना है, जब तक आप यहाँ पर जो क्वेश्चन है उन क्वेश्चनों को अगर ग्रीन नहीं करते हो तो वो क्वेश्चन आपको माना नहीं जाएगा। अगर आपने टैग भी कर रखा है ना तो वो क्वेश्चन माना नहीं जाएगा। ठीक है, आपने यहाँ पर अगर ग्रीन कर दिए तो वो क्वेश्चन क्या है अटेम्प्ट हो गए, यानी वो क्वेश्चन कर दिए आपने। उन क्वेश्चनों के क्या है नंबर जुड़ सकते हैं अगर आपके सही हैं तो, अगर आपके गलत हैं तो वो तो नंबर जुड़ेंगे ही कहाँ से। ठीक है, और उसके बाद क्या करना है, जैसे ये रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया, ये आपको ऐसे लग रहा है कि ये टफ है यार क्वेश्चन, इसको मैं बाद में करूँगा, तो इसको छोड़ देना, कोई बात नहीं, आगे वाला क्वेश्चन कर लेना। तीसरा क्वेश्चन अगर आपका मैथ का है फिर से, तो आप इस मैथ के क्वेश्चन को निपटा देना, क्या दिक्कत है। ठीक है, इसी तरीके से आपका जैसे ये पोल साइंस का क्वेश्चन है, पोल साइंस का अगर आपको ये लग रहा है कि इसमें कोई थोड़ा बहुत डाउट है, थोड़ा बहुत अगर डाउट है तो इस डाउट वाले क्वेश्चन को आप छोड़ देना एक बार। डाउट वाले जो क्वेश्चन है इसको क्या है एक बार छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे करते करते आपको क्या है सबसे पहले सारे एक बार पेपर को क्या है एनालिसिस करनी है, पेपर को एक बार देखना है। ये मत सोचना कि अगर हमें ये 4 नंबर और ये 5 नंबर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो इस क्वेश्चन को मैं करके ही फिर आगे वाले क्वेश्चन करूँगा। इन क्वेश्चनों पर आप टाइम वेस्ट करोगे ना, इतनी देर में आपका टाइम हो जाएगा, फिर क्या करोगे। तो इससे अच्छा है कि जो क्वेश्चन आपको पहले आ रहे हैं उन क्वेश्चनों को सबसे पहले वही करने हैं, बाद में आगे वाले क्वेश्चन करने हैं। कुछ लोग इस तरीके से भी करते हैं, जैसे ऑफलाइन कोई एग्जाम होता है तो पहले पेपर में ऐसे निशान लगाएंगे, ये इसका ये इसका ये इसका ये, और फिर लास्ट के 10 मिनट बचते हैं, और 10 मिनट बचने के बाद क्या करते हैं वो ओमआर शीट में से गोले भरते हैं, और 10 से गोले भरे और टाइम क्या है 10 मिनट पूरा हो गया, और उसके बाद क्या है जयराम जी की
पेपर में आके देखा था, पेपर तो मेरा ही कोई टाइम कंप्लीट हो गया। टाइम कम नहीं रहता, जो आपका पेपर बनाया गया है वो इस हिसाब से बनाया गया है कि अगर आप करते हो उस तरीके से, जिस हिसाब से बनाया गया उस तरीके से ही करते हो तो आपका टाइम कंप्लीट होता है वो पूरे पेपर के अंदर। ये मत सोचो कि आपने जैसे अपने ये एक प्रतिशत का ही चैप्टर मान लो, प्रतिशत का चैप्टर है, 30 क्वेश्चन है इसके अंदर। अगर 30 क्वेश्चन है तो 30 मिनट है इसके अंदर, 30 मिनट के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए। होना तो ये 15 मिनट के अंदर चाहिए, यानी क्या है 30 क्वेश्चन है तो 15 मिनट के अंदर ये कंप्लीट होना चाहिए। मैथ का पोर्शन होता है वो 30 सेकेंड लेता ही लेता है। इसका जो रीजनिंग का चैप्टर होता है तो वो 30 सेकेंड लेता ही लेता है, 30 सेकेंड तो लेता ही लेता है क्वेश्चन। ठीक है, आप क्या करना है, पहले सबसे पहले आपके जीके के जितने भी क्वेश्चन होते हैं ना वो 30 सेकंड नहीं लेते, वो 2-3 या 5 सेकंड के अंदर कंप्लीट हो जाते हैं। जैसे क्वेश्चन पढ़ा, उत्तर पढ़े, ऑप्शन पढ़े और उत्तर को टिक किया। ठीक है, तो पहले सबसे पहले अपने जीके को ही सोल्व कर लेना। सबसे पहले क्या है, जीके को सोल्व कर लेते हैं, फिर अपने पास मैथ और रीजनिंग के क्या है क्वेश्चन करने के लिए अपने पास क्या है टाइम बचता रहता है, टाइम पड़ा रहता है। अगर जैसे ये देखो आपने बोल दिया कि 30 क्वेश्चन आ गए, 1 मिनट मैं इसको मिटा देता हूँ पहले। जैसे ये 30 क्वेश्चन आ गए आपके क्या है जीके के आ गए 30 क्वेश्चन। इन 30 क्वेश्चनों को करने के लिए आपको क्या है लगभग 15 मिनट लगेंगे। क्या है, लगभग 15 मिनट लगेंगे। या यहाँ पर 60 क्वेश्चन कर लीजिए, 60 क्वेश्चन कर लीजिए और यहाँ पर आपको क्या है 30 मिनट लगेंगे, 30 मिनट लगेंगे। अब ये 40 क्वेश्चन है यहाँ पर मैथ और रीजनिंग के, मान लीजिए ये मैथ हो गया और ये होगी रीजनिंग। ठीक है, इन 40 क्वेश्चनों में आपको कितना टाइम लग सकता है, 30 मिनट ये हो गए और 30 मिनट ये हो गए। 30 मिनट के अंदर ये 40 क्वेश्चन आपको कंप्लीट करने होंगे, जिसमें से कम 15 क्वेश्चन इस तरीके के होंगे जो आपको क्या है 1 या 2 मिनट में 5 सेकंड या 6 सेकंड में सोल्व हो जाएंगे। सोल्व क्या है हो जाएंगे। जो 15 क्वेश्चन होंगे वो क्या है इससे आसान क्वेश्चन होते हैं, जो क्या है हम 5 या 6 सेकंड में कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं, जैसे 2 या 3 क्वेश्चन इस तरीके के होते हैं जो बिल्कुल ही टफ होते हैं, बिल्कुल ही क्या है टफ होते हैं, जो किसी को नहीं आता। मेरिट किस तरीके से जाती है, मेरिट उस तरीके से जाती है जितना पेपर आसान, जितना पेपर आसान उतनी ज़्यादा मेरिट, जितना पेपर हार्ड उतनी कम मेरिट। इस बात को भी देख लेना, चाहे आप कहीं से भी हो, चाहे आप यूपी से हो, बिहार से हो, या आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, कहीं से भी हो, असम से हो, ठीक है, उत्तराखंड से भी हो, हिमाचल प्रदेश से हो, कहीं से भी हो, लेकिन आपको क्या करना है, जो क्वेश्चन आपका इजी रहेगा उस क्वेश्चन को सभी कर देंगे तो मेरिट क्या है ज़्यादा रहेगी। अगर आपका पेपर हार्ड आता है तो आपकी मेरिट क्या है कम जाएगी। ये 2-3 जो क्वेश्चन होते हैं वो टफ होते हैं और इन्हीं 2-3 क्वेश्चनों के चक्कर में ही क्या है लोग ज़्यादातर पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, पेपर सॉल्व नहीं कर पाते, ये होता है भी कारण। ठीक है, आगे आपको मैं बताऊं कि जो भी आपका जीके है, जीएस है, तो इसमें से करंट अफेयर का जो भी पोर्शन है, जो जनवरी 2022 है दिसंबर 2022 तक के जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन क्वेश्चनों की आपको क्या है एक वीडियो मिल जाएगी। उस वीडियो को आप देख लेना, चाहे आपको 2 घंटा लगे, चाहे आपको 4 घंटा लगे, चाहे आपको 5 घंटा लगे। ठीक है, भी आपको घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जीत आपकी भी हो सकती है। ठीक है, जितना रिस्क लोगे ना आप उतना ही आपको क्या है निखरोगे आप, यानी निखार आएगा आपके अंदर। यानी आपको पहले नहीं पता कि आपकी मेरिट कितनी जाने वाली है, आपको ये नहीं पता कि आपके क्वेश्चन कितने आने वाले हैं, तो फिर टेंशन किस बात की। जब आपको वो चीज़ के पता ही नहीं है भी ये चीज़ आने वाली है या ये चीज़ क्या है इस एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन पूछा जाने वाला है, तो फिर टेंशन किस बात की है। टेंशन फ्री रहो ना। कुछ लोग तो ऐसे कर लेते हैं, यार मेरा पेपर है कल मेरा पेपर है बस कल मेरा, और मुझे उस पेपर को फाइट करना है। तो उस चीज़ को सोच क्यों रहे हो आप ये करो ना कि आपको अगर आपका कल पेपर है तो कोई दिक्कत नहीं है, कल हो जाएगा पेपर तो होना है। जो आपने फॉर्म अप्लाई करवा रखा है तो उसका पेपर एक ना एक दिन तो होना ही है, ज़रूरी है, ये चीज़ तो बनी हुई है।
भी आपने अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया तो उस चीज़ का पेपर होगा, निश्चित है इस बात का, और इसका रिजल्ट भी आएगा। साइन करना पड़ेगा आपको, चाहे वो आपका पॉजिटिव रिजल्ट आए चाहे आपका नेगेटिव रिजल्ट आए, साइन तो करना पड़ेगा, क्या दिक्कत है। तो आपकी लाइफ है वो पढ़ने की लाइफ है, यानी आपको जितना आप पढ़ोगे उतना ही क्या है निखार आने वाला है। सबसे पहले मेन मुद्दा यही है कि आपको पढ़ना पड़ेगा। कुछ लोग ये सोच रहे हैं कि अपने एग्ज़ाम सीधा दे आई और क्या है पे पास हो गए, तो वो मत सोचना चाहिए, पढ़ना पड़ेगा आपको। तो मोटा मोटा समझाने का तरीका यही था कि आपको जितना भी पहले आता है उसको आपको सबसे पहले करना है, और एडमिट कार्ड को आपको ध्यान से पढ़ना है। जो भी आपको वहाँ पर जो दिशा निर्देश दे रखे हैं वो आपको मानने हैं। अगर आपको ये बोल रखा है कि आपको हाफ बाजू या कुछ टी शर्ट पहन के जाना है, तो एक बार चलो साथ में ले जाना, लेकिन वहाँ देख लेना माहौल, वहाँ देख लेना। जो भी टीचर्स हैं सभी को पता है कि ठंड बहुत ज़्यादा है, तो अपने ठंड में बचाव ज़रूरी है, ठीक है। ये नहीं है कि अपने वहाँ पर जाते ही खुलवा देंगे, नहीं। पहले हो सकता है वो सीधा चेक कर रही हो, आपका कोट है पहन रखा है आपने, जो भी पूरी बाजू की शर्ट पहन रखी है, तो उनको भी क्या है वो चेक कर रही हैं मशीनों के द्वारा, और आप में कोई गलती न हो तो वो आपको भेज सकते हैं, वो कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको बोले टी शर्ट पहन के आओ तो आप पहन के चले जाना, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले जाते ही टी शर्ट कहीं आप टी शर्ट में ही चले जाओ और मैं बस सब पेपर को फाइट कर दूंगा, तो क्योंकि ठंड ज़्यादा है, ठंड ज़्यादा होने के कारण आप पेपर तो पता नहीं कर पाओगे या नहीं कर पाओगे, लेकिन आपको सर्दी जुकाम खांसी वगैरह वो हो सकता है। तो इस बात को भी समझना कि भी जो भी वहाँ पर दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं आपको वो मानने जरूरी हैं। और कोई भी बंदा ये नहीं है कि वहाँ का अगर कोई टीचर बोल दे कि आपको वहाँ नहीं बैठना या आपको बातें नहीं करनी उसके साथ, तो ये मत सोचना भी आपने कॉलेज या कोई स्कूल में आपने कोई बातें की हैं, आपने टीचर की कोई बात नहीं मानी है, तो वहाँ पर सबसे ज़रूरी बात है अनुशासन। अगर आप अनुशासन में हो तो ठीक है, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाओगे और आप आगे कोई भी एग्ज़ाम नहीं दे सकते। इस बात को भी आप देख लेना, ठीक है दोस्तों। इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं ख़त्म करते हैं, और आपको बेस्ट ऑफ लक सभी को। जय हिंद, जय भारत, और अच्छे तरीके से पेपर दे के आइएगा और बड़े तरीके से रिजल्ट भी लेके आइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।